गुड इवनिंग स्टूडेंट, एएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से जो रिलेटेड जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से जो कैसे किस किस टाइप का हम लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उन सब चीजों का हम लोग इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सुन पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से जो हम लोग का रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सबसे पहले याद रखिए कि जो हम लोग का चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग वैसे चार्ज का स्टडी करने जा रहे हैं जो रेस्ट में हो। लेकिन जब बीच जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, दोनों कंडीशन होगा, रेस्ट भी होगा, का मोशन भी होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, इसका 20 ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से जो रिलेटेड हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो बोला गया है कि इसमें दो ऑप्शन होगा। पहला या तो वो चार्ज या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो रेस्ट में होगा तो याद रखिएगा कि रेस्ट में जो चार्ज होता है वो हमें प्रोड्यूस करता है, वो जनरेट करता है हमें ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई पूछेगा कि अगर मान लेते कि हमारे पास कोई रेस्ट चार्ज है तो वो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो कौन होगा? ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर मोशन में होगा तो मोशन में आप लोग का दो कंडीशन होगा, या तो ऑब्जेक्ट जो होगा या वो बॉडी होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, मोशन करेगा, या एक एक्सेलरेट करेगा। तो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, और जब एक्सेलरेट करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कुछ होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जब एक्सेलरेशन 0 हो तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम लोग को जनरेट करता है। ओके, और जो वही इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर चार्ज एक्सेलरेट करता हो तो उस कंडीशन में ए नॉट इक्वल 0 होगा। मतलब उस कंडीशन में हम लोग का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो उस कंडीशन में वो जो हमें जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, प्लस एनर्जी भी करेगा। इसको बोलते हैं ईएमवी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी में कैसा एनर्जी हम जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग का 3 क्वेश्चन आता है ना। पूछेगा कि यहाँ ऑप्शन दिए हैं, देखिएगा कि द रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस, जो रेस्ट चार्ज जो होता है हमें क्या प्रोड्यूस करता है। तो रेस्ट चार्ज जो हमें प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ए नॉट टी का मतलब नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन सेकंड, इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। अगर मान लेते कि हमारे पास कोई चार्ज है और कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से जब क्या करता है, स्पीड मूविंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या हम लोग जनरेट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो बॉडी तो क्या हो जाएगा, वो बोथ करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। ओके, चलिए थर्ड है कि चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन, अगर वो चार्ज एक्सेलरेटेड करेगा, अगर वो चार्ज हमें एक्सेलरेटेड करेगा तो उस कंडीशन में ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड सी हो जाएगा, बोथ, और डी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस एनर्जी, हमें तीनों जनरेट करेगा। ठीक है, तो इससे जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आएगा कि द रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, if charge is moving with constant speed या velocity, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो जाएगा। if charge is accelerated then, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड करेगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा। और ये दोनों हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, और क्या करेगा, हम लोग का एनर्जी भी जनरेट करेगा। ओके, तो ये हम लोग का इसका भी 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का हुआ। ओके, कितना हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, 3 हुआ। हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव है द मास ऑफ चार्ज बॉडी। तो आप लोग को हम जब थ्योरी बताएंगे तो उस थ्योरी बताएंगे अगर किसी बॉडी को हम चार्ज किया जाता है तो उस बॉडी का जो मास जो होगा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है।
सेकेंड थिंग्स कि अगर किसी बॉडी को अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो बॉडी का मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर उसी बॉडी को अगर निगेटिव चार्ज दिया जाता है ना, तो उस बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है कि द मास ऑफ चार्ज बॉडी, अगर किसी बॉडी को चार्ज कर दिया जाए तो उस बॉडी का मास क्या होगा, बी इंक्रीज, बी डिक्रीज, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, नन ऑफ दिस। तो इस बॉडी का मास क्या करेगा, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव बोलता डिक्रीज करता, नेगेटिव बोलता इंक्रीज करता, लेकिन खाली यहाँ पर बोला है कुछ चार्ज बॉडी है, वो बॉडी को सिर्फ चार्ज किया गया है तो उसका जो मास होगा मे बी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो जाएगा। ओके, अच्छा अगला है द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो उसका मास क्या होगा, तो लेस देन द मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी। अगर मान लेते कि हमारा हाथ है क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, कौन बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। तो इसको जब पॉजिटिव चार्ज कब करेंगे, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, है ना, तो निकालेंगे तो पहले जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन था उससे हमारा कम हुआ कि नहीं, तो जो बॉडी चार्ज हुआ उसका मास पहले वाले के रिस्पेक्ट में क्या है, लेस देन है। यहाँ पर दिखाया गया है कि रिमूव टू इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो m जो है ना वो न्यूट्रल बॉडी का मास है और m माइनस m प्लस आपको जानेंगे पॉजिटिव बॉडी। ठीक है, तो अगर किसी पॉजिटिव बॉडी, अगर द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज क्या होगा, लेस देन मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी, इसका जो मास होगा न्यूट्रल बॉडी से क्या होगा, लेस देन होगा। ओके, और वही अगर निगेटिव कर दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो और बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी, इसका जो मास होगा न्यूट्रल बॉडी के मास से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो जो उसका मास जो होगा बॉडी का, वो चार्ज बॉडी का वो न्यूट्रल बॉडी से लेस देन होगा, अगर वही निगेटिव होगा तो न्यूट्रल बॉडी से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में देता है। ओके, चलिए अब हम लोग का रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ चार्ज, अब हम लोग रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ चार्ज का बात करेंगे। तो इसमें पहला आएगा कि 1 कूलम, तो 1 कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁹ इशू। इशू का फुल फॉर्म बताए होंगे जब यूनिट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज लिखवाए होंगे, वहां पर आप लोग को दिखाए होंगे। ओके, तो 1 कूलम इक्वल 3 × 10⁹ इशू। 1 कूलम जो होता है 1/10 EMU के, 1 कूलम जो होता है ना EMU का कितना भाग होता है, 10वां भाग होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर EMU का वैल्यू 20 है तो 1 कूलम कितना का 2 हो जाएगा। ओके, और इसको निकालेंगे 1 EMU इक्वल 10 कूलम, तो 10 × 1 कूलम में कितना इशू होता है, इतना होता है, तो 1 EMU इक्वल 3 × 10 के पावर का होगा, 3 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो 3 × 10 के पावर कितना हो जाएगा हम लोग का बाबू, 10 कूलम। ठीक है, तो याद रखिएगा रिलेशन आपको पूछ सकता है कि 1 कूलम, 1 इशू और 1 EMU तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम लोग का EMU होता है। इसको कभी कभी एब्सोल्यूट यूनिट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग लिखवाए हैं एब्सोल्यूट कूलम, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट क्या बोलेंगे, कूलम इसको बोलेंगे। ठीक है, और कूलम तो कूलम है ये है, और ESC को बोलते हैं स्टेट कूलम, क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम, क्या बोलेंगे, ST कूलम। ठीक है, तो एब्सोल्यूट को EMU बोलते हैं, स्टेट कूलम को ESC बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो चार्ज होता है कूलम होता है, ESC होता है, EMU होता है, तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन होता है, तो EMU होता है। EMU बराबर कितना होता है, तो 1 EMU में 3 × 10 के पावर 10 इशू होता है, और 1 EMU में कितना कूलम होता है, तो 1 EMU में 10 कूलम। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 EMU में कितना कूलम होता है, 10 कूलम, 1 EMU में कितना इशू होता है, 3 × 10 के पावर 10 इशू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और 1 कूलम में कितना इशू होता है, 3 × 10 के पावर 9, तीनों को आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई आपसे पूछेगा कि 1 कूलम में कितना इशू होता है, तो 1 कूलम में 3 × 10 के पावर 9 इशू। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 EMU में कितना कूलम होता है, तो 1 EMU में 10 कूलम, और 1 EMU में कितना इशू होता है, तो 3 × 10 के पावर 10 इशू। और सबसे ग्रेटर देन कौन है, EMU है, उसके बाद कूलम है, उसके बाद स्टेट कूलम है। ठीक है,
ईएमई को बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम और ईएसयू को बोलते हैं स्टेट कूलम। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसका बात करने जा रहे हैं हम बाबू? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। किसका हम बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का हम बात करेंगे यहाँ पर ध्यान देना है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का हम यहाँ बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो पहला आपका जानते हैं कि E इक्वल, पहला आप लोग कंसेप्ट में जानते हैं कि E इक्वल -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब यह होता है कि किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, किसी बॉडी से मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा किसी बॉडी से हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जब 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अगर उससे निकालेंगे पॉजिटिव, ऐड करेंगे नेगेटिव। ओके, तो देखिएगा तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो E इक्वल -1.6 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। पहला आपका पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा हम पॉइंट का बात करने वाले हैं। देखिएगा E इक्वल -1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है, 19 होता है ना बाबू। अब 1 कूलम में कितना होता है? दूर पर लिखे हैं 3 इंटू 10 के पावर 9 या ESU हो जाएगा। तो यहाँ हल किया जाएगा तो E इक्वल -1648 इंटू 10 के पावर -10 ESU। ये ध्यान रखिएगा। और कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर इसको यूनिट चार्ज बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कूलम में कितना होता है? तो कूलम में -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम और ESU में होता है E इक्वल -4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है? 10 के पावर -19 कूलम होता है ना। और याद रखिएगा E इक्वल -1.6 इंटू 10 के पावर -19। और याद रखिएगा यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि 1 कूलम में कितना EMU होता है। तो 1 कूलम में जो हम बात करेंगे तो 1 कूलम में हम लोग कितना 1/10 और EMU होता है, EMU कंफर्म हो गया। इसको हल किया जाएगा तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 10 के पावर -1 EMU हो जाएगा। और याद रखिएगा E इक्वल -1.6 इंटू 10 के पावर -20 EMU। ये हम लोग का किसका वैल्यू हो गया? EMU का वैल्यू हो गया। किसमें हो गया बाबू? EMU का। ठीक है, तो याद रखिएगा एक इससे आपका क्वेश्चन आपको पूछा जाए। कैसे याद रखना है, कैसे इसको पढ़ना है। देखिए ये ऐसा कंसेप्ट दे रहा है कि मैं समझिए कि हम आप लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव, यहाँ 20 बताएंगे आपका 40 ऑब्जेक्टिव होगा। ये ध्यान देना, हर एक कंसेप्ट को यहाँ लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कूलम में कितना होता है तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज EMU में कितना होता है तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का ESU में कितना होता है तो -1.6 -4.8 इंटू 10 के पावर -10 इशू होता है। और एक कूलम होता है। 1 कूलम में कितना इशू? 3 इंटू 10 के पावर 9 इशू। 1 कूलम में कितना होना है तो 1 कूलम में 1/10 में 1 इंटू 10 कूलम आप भाग कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग का जो मेन इसका पॉइंट था उस पॉइंट को हम काफी बता रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे दिया जाएगा आपको। ओके, तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम क्या बताएंगे बाबू? तो क्वेश्चन नंबर हम 7 बताएंगे। ओके, 7 और क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव। ओके, और ये हम लोग का 7 क्वेश्चन है जो आप लोग अभी कॉन्सेप्ट बताए उस पर कि 1 कूलम चार्ज इक्वल इशू, माने 1 कूलम चार्ज में हम लोग कितना इशू होता है। तो 1 कूलम चार्ज में हम लोग का जो इशू होता है 3 इंटू 10 के पावर 9 जो आप लोग कंसेप्ट दिए हैं। तो 1 कूलम चार्ज इक्वल 3 इंटू 10 के पावर 9 इशू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
क्वांटम ईएसयू यूनिट ऑफ चार्ज, याद रखिएगा, चार्ज का जो क्वांटम ईएसयू यूनिट कितना होता है, तो ईएसयू यूनिट का मतलब ये हुआ चार्ज का 4.78 इंटू 10 के पावर माइनस 10, क्योंकि ईएसयू यूनिट जब निकाले होंगे यूनिट ऑफ चार्ज तो हम लोग का आया होगा 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम, लेकिन हम 4.78 को हम 8 मान सकते हैं। दूसरा बात याद रखिएगा कि जब आप लोग कैलकुलेशन करेगा ऑब्जेक्टिव में, तो अगर माइनस में देगा तो माइनस वाला ही टिक मारेंगे, अगर माइनस वाला नहीं देगा तो उसको पॉजिटिव वाला ही टिक मारेंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन, 1 स्टेट कूलम चार्ज इज, मतलब 1 स्टेट कूलम चार्ज, देखिए यहाँ कूलम बोला था, क्या बोला था 1 कूलम, तो हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, एसटी कूलम होता है ना। तो जब एसटी कूलम को निकालेंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जब हो जाएगा तो डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा तो इतना 10 के पावर 9 और ऊपर जाकर 1 by 3 10 के पावर 9 कूलम हो जाएगा ना, तो इतना कूलम हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला है कि क्वांटिजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज पर हम लोग का एक आप लोग का ऑब्जेक्टिव बताएं, ठीक है। तो क्वांटिजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज पर है कि Q इक्वल प्लस माइनस एनी, हम लोग का क्वांटिजेशन थ्योरी यही बोला था कि Q इक्वल प्लस माइनस कहां पे एनी होता है, वेयर n एलिमेंट I मतलब इंटीजर नंबर, और E इक्वल 1.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस थ्योरी को बताए होंगे कि आपके कंसेप्ट को बोले हम। ओके, तो देखिए बोला है कि विच चार्ज वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा कोई भी चार्ज वैल्यू पॉसिबल तभी होता है जब n का वैल्यू इंटीजर नंबर आ जाए। इंटीजर नंबर का मतलब होता है कि वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर जो डिवाइड हो तो पॉइंट में खुद हो जाएगा, मतलब डिवाइड में नहीं होना चाहिए, अनडिविजल नहीं होना चाहिए। अगर डिविजल हो जाएगा, जो भी इंटीजर नंबर होता है चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव होता है, वो डिविजल नंबर होता है। तो जो अगर इंटीजर आ जाएगा तो हम बोलेंगे उस बॉडी पर चार्ज पॉसिबल है, और जिसका नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके, इसको हम चेक कर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इसको कैसे हम चेक करेंगे। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को हम चेक कर आप लोग को दिखा रहे हैं। ओके, चलिए तो देखिए आज चेक कर रहे हैं, चेक यहाँ कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को कैसे चेक किया जाना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो चलो जानते हैं कि ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, Q इक्वल एनी होता है ना बाबू, तो ऑप्शन ए के लिए Q का वैल्यू 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और n इंटू इसका 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, 10 के पावर 90 से 10 के पावर 19 कैंसिल, 3.2 इंटू 1.6 इक्वल n, कटाई डेसिमल हट जाएगा तो n इक्वल टू, n का वैल्यू 2, तो a जो हम लोग का जो n का वैल्यू इसमें 2 आया, इसलिए n का वैल्यू जो 2 आ गया कि बॉडी पर चार्ज पॉसिबल होगा, इस बॉडी पर एक चार्ज पॉसिबल होगा। ठीक है, आगे चेक किया जाए। ऑप्शन बी को हम चेक कर दिखा रहे हैं, तो Q इक्वल एन होता है, तो Q इक्वल एन होता है ना बाबू, तो जब एन पर बात करेंगे तो Q का वैल्यू 8 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और वो ये हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ भी कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 8 बाई 1.6 इंटू n, डेसिमल हटाएंगे तो 80 बाई कितना हो जाएगा 16 इक्वल n, n इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो क्या इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो गया। तो ए भी इंटीजर नंबर है। चलिए ए भी अगर किया जाए तो इसको भी चेक कर दे रहे हैं, आप लोग को चेक करने सिखा दे रहे हैं। चलिए तो 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और n इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, और 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19, 4.8 इंटू 1.6 इंटू n हटाएंगे तो इसको n इक्वल 3 हो जाएगा। तो ए भी इसका n का वैल्यू कितना आएगा 3 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। अब इसको चेक कर लीजिएगा, इसका जब चेक करेंगे ऑप्शन डी को चेक करेंगे यहाँ पर, तो 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और n इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम।
कूलम से कूलम कैंसिल, 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 कैंसिल, n 1.16 इक्वल n। तो डेसिमल दोनों का सेम है, 8 दूनी 16, 8 3 के 24, n इक्वल 3/2। इसका n का वैल्यू 3/2 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जो होगा बॉडी पर जो होगा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन हम लोग का कौन होगा? डी। तो समझ गए ना कि किसी भी बॉडी पर चार्ज पॉसिबल तभी कहलाता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज पॉसिबल तभी कहलाता है जब उसका n का वैल्यू जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो इंटीजर में होना चाहिए। इंटीजर नंबर में अगर आ जाएगा तो हम बोलेंगे उस बॉडी पर चार्ज हमारा क्या है? पॉसिबल है। अगर इंटीजर नंबर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे उस बॉडी पर चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, तब समझ गए कि विच चार्ज वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी का चार्ज पॉसिबल, कोई बॉडी पर चार्ज पॉसिबल तभी होता है जब उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज n इक्वल इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो चेक करके आप लोगों को दिखाया है, तो चेक करने के बाद कौन सा नंबर है जो इंटीजर नहीं है? ए है। इसलिए ये जो होगा किसी बॉडी पर चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस कंसेप्ट के अनुसार उसको क्या करिए? सोल्व करना है। ओके, एक और क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, ठीक है। कौन कितना क्वेश्चन? 11 नंबर। एक और आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, चार्ज इज ए, चार्ज इज ए, चार्ज इज ए। ऑप्शन है a scalar quantity, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा आपका हो जाएगा बोथ, और डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग बताए थे कि चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है। तो चार्ज हम लोग का जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन क्वांटिटी होता है? तो चार्ज इज ए कौन क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को हम कौन क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, अगला ऑब्जेक्टिव है कि इफ चार्ज ऑन बॉडी इज +1 कूलम देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी। अगर बोला है अगर कोई बॉडी पर +1 कूलम का चार्ज है तो उसमें से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। अब आप देखिए रिमूव क्यों डाला गया? क्योंकि वो बॉडी क्या है? पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर रिमूव वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव कर सकते हैं? तो इसको निकालने का तरीके इस कंसेप्ट को बता दे रहे हैं कि Q इक्वल हम लोग पढ़े हैं Ne, Q इक्वल क्या पढ़े हैं? Ne पढ़े ना बाबू। तो Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम है। N निकालना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और ये भी हम लोग का 1 कूलम ही दिया हुआ है। कूलम से कूलम कैंसिल, n का वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, इसको यहाँ हल कर रहे हैं तो n इक्वल पावर को ले जाएंगे ऊपर तो 10 के पावर का हो जाएगा 19 प्लस में हो जाएगा और नीचे 1.6 हो जाएगा। n इक्वल ऊपर 10 × 10 के पावर 19 और नीचे हम लोग का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, n इक्वल 110 × यहाँ से 10 निकाल दे रहे हैं तो 10 के पावर 18 हो जाएगा ना बाबू, × 16। अगर हल करिएगा टोटल मल्टीप्लाई कर आप लोग का 6.25 × 10 के पावर 18। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपटीशन में आप लोग का ये ऑप्शन आंसर देता है, प्लस देकर माइनस देकर ये सब दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग का है ये 12 नंबर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्या है? 12 है, जो हम लोग कूलम्बिक फोर्स जो हम लोग इस चैप्टर से जो आप लोग का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग जितना इलेक्ट्रिक चार्ज तक हम लोग चैप्टर बताए हैं उस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़े कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ कैसा फोर्स होता है? कूलम्ब्स लॉ को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से भी क्या करते जानते हैं।
और जो कूलम फोर्स होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इन वैक्यूम और एयर। अगर दो पॉइंट चार्ज अगर हमारा एयर में होता है या वैक्यूम में होता है तो उस कंडीशन में हम लोग का कूलम फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और वही अगर एनी मीडियम का बात किया जाए, एनी मीडियम में किसी मीडियम में उस कंडीशन में हम लोग के का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कब? जब एनी मीडियम का बात बोला जाएगा तब। K का वैल्यू इसको कूलम कांस्टेंट बोलते हैं, तो K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और K का वैल्यू इतना 1 होता है 9 सेंटीमीटर प्रति स्टेट कूलम स्क्वायर। कब? जब सीजीएस में पूछेगा तो ए बोलिएगा 1 होगा और एसआई में पूछेगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कोई पूछेगा कि एसआई सिस्टम में के का वैल्यू कूलम्बिक कांस्टेंट कितना होता है तो 9 × 10⁹ और सीजीएस में पूछेगा तो 1 होता है। ओके, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो 8.85 × 10⁻12 एक फैराड मीटर इनवर्स, जो आगे हम इसके कांसेप्ट को बात करेंगे अगला चैप्टर में, तो उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, या हम लोग का कूलम्ब्स लॉ है, कौन लॉ है बाबू? इसको कूलम्ब्स लॉ के नाम से हम क्या करेंगे जानेंगे। ओके, क्लियर है? कांसेप्ट समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13, कूलम्बियन फोर्स एज, मतलब कूलम बल कैसा फोर्स होता है? कूलम बल जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ सेंट्रल फोर्स भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो हम ऑप्शन जो मारेंगे, ऑप्शन क्या मारेंगे? सी मारेंगे। ओके, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस ए, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस इज कितना होता है? तो फ्री स्पेस का 8 पॉइंट कितना होता है? 85 × 10⁻12 FM इनवर्स होता है, फैराड मीटर इनवर्स। ठीक है, if distance between 2 point charge is double then electric force between them। तो देखिएगा इसका हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, उस ट्रिक को हम प्रूव कर दे रहे हैं तब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 और क्या है? Q2 है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम R1 मान लिए। क्या मान लिए? R1। ओके, तो हम लोग का कूलम फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल 1, इसको F1 और F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। ओके, इसको हम इक्वेशन का मान रहे हैं 1, इसको हम इक्वेशन क्या मान रहे हैं बाबू? 1 मान रहे हैं। ओके, इसको इक्वेशन हम क्या मान रहे हैं? 1। क्लियर है? दूसरा, अगर मान लेते हैं कि अगर मान ले तो वही चार्ज है, सेम चार्ज है और उसका डिस्टेंस अब क्या मान लिया जाए? इससे बड़ा चाहे छोटा जो भी हो मान लिया जाए, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या मान ले? R2 मान ले। तो इसको R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए, तो उस कंडीशन में उनका कूलम फोर्स F2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? क्लियर है ना? समझ गए होंगे? चलिए अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड, इक्वेशन 1 चाहे 2 लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड जब इक्वेशन 1 लिखेंगे तो F2 बाई F1 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर। अब नीचे हो जाएगा हम लोग नीचे जब बात किया जाएगा। ओके, और नीचे जो हम लोग का हो जाएगा F2 बाई F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी Q1 Q2 कट जाएगा।
ठीक है, तो क्या बचेगा R1 बाई F या F2 बाई F1 इक्वल बच जाएगा, R1 ऊपर चल जाएगा और R2 नीचे आ जाएगा। ओके, क्लियर है, हो गया। अब इसको ऐसे F2 बाई F1 इक्वल R1 बाई R2 पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए F2 इक्वल F1 इंटू R1 बाई R2 पूरा का स्क्वायर। ये हम लोग का ट्रिक होगा, ठीक है। ये ट्रिक हम प्रूव कर लिए हैं और ये ट्रिक के हिसाब से जब चला जाएगा, तो ट्रिक के हिसाब से जब चलेंगे तो F2 जब होगा तो F2 इक्वल हम लोग का F1, और ट्रिक से जब चला जाएगा तो ट्रिक से हम यहाँ बना रहे हैं, इसको सोल्व इसको कर रहे हैं ट्रिक से। हम लोग का ट्रिक है यही है कि F2 इक्वल F1 और यहाँ हो जाएगा R1 बाई R2 पूरा का स्क्वायर, F1 इंटू R1 है, और R1 को क्या डबल किया गया है। अब R1 तो पुराना है, डबल किया, डबल कौन होगा, R2 होगा तो 2R1 हो जाएगा, नया हो जाएगा हम लोग का ऐसे पहले का। F2 इक्वल F1 इंटू R1 से R1 कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 4। ओके, तो F2 इक्वल F1 बाई कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले का, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रिक के हिसाब जब हाफ डबल ऐसा कहेगा क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे हल करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।